हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित पर। मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें यूथ पब्लिकेशन के बिहार मैथ कैप्सूल जो बुक है उसके मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ, जिसमें एवरेज परसेंटेज जो है समाप्त हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 हो चुका है। इसमें जो है पार्ट 2 इस वीडियो में होगा और टोटल 57 प्रश्न है, जिसमें 29 प्रश्न पहले वीडियो में कराया था और इसमें जो है आपके आगे के 30 से लेकर 57 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, जो कि आगे जो भी बिहार में एग्जाम होने हैं खासकर उसके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सभी का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम सब में कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 25 का सीपी बराबर हो जाएगा क्या 20 का एसपी। 20 का एसपी, ठीक है, 25 का सीपी बराबर हो जाएगा 20 का एसपी। तो यहां से सीपी रेशियो एसपी निकल जाएगा कितना 20/25। 20/25, ठीक है। तो काटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से पता चल रहा है कि एसपी 25 है तो सीपी 20 है। कितना का फायदा हो गया 5 का फायदा हो गया। कितना में 20 में, सीपी 20 है ना, क्रय मूल्य 20 है और गुना में 100%। तो 20 से ये कर जाएगा 5 बार में 25 गुना 5 यानी 5 गुना 5 यानी 25% का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर बी। एक व्यापारी 329 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 6% का हानि उठाता है। वस्तु का क्रय मूल्य 329 रुपए में बेचता है तो 6% की हानि। 6% की हानि मतलब 94%। 94% क्या है विक्रय मूल्य, 6% का हानि तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 94%। और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 329 रुपया, यानी 94% ही क्या है 329 रुपया है। ठीक है, तो ये कटेगा 47 से 2 से 47 बार में और 47 से ये 7 बार में, यानी 2% का वैल्यू आपके पास आ गया 7। क्रय मूल्य निकालना है यानी 100%। 100% तो 50 से गुना कर देंगे, 50 गुना 2 100 हो जाएगा। तो 7 गुना 50 7 5 35 यानी 350 रुपए क्रय मूल्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 40 कलम 36 कलम के निर्धारित दर पर खरीदता है। यदि फुटकर विक्रेता उन कलमों को 1% बट्टे पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए 40 को खरीदता है लेकिन देता कितना का है 36 कलम का ही दाम वो देता है। तो कितना कम दे रहा है 10% कम दे रहा है। 4 वो पेन मतलब वो एक्स्ट्रा खरीदा है तो 4 पेन का दाम कम दे रहा है कितना में 40 में, यानी 10% जो है वो क्या कर रहा है कम दे रहा है। तो हम 40 पे काम ना करके हम 100 पे काम करते हैं कि अगर 100 रुपया था दाम दुकानदार के लिए तो फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से यानी थोक विक्रेता के लिए अगर 100 रुपया था तो फुटकर को वो कितना में दिया 90 में दिया, 10% कम में दिया। ठीक है, 100 रुपया का सामान था लेकिन वो खरीदा क्या 90 रुपया में, तो फुटकर के लिए कितना पड़ा 90 रुपया पड़ा। अब फुटकर विक्रेता क्या कर रहा है कि जो 100 रुपया वाला सामान था जो कि उसने 90 में खरीदा था उस पे 1% का बट्टा दे देता है। 1% का क्या करता है बट्टा देता है। 90 पर 1% का बट्टा नहीं देता है, वो 90 में खरीदा लेकिन सामान कितना का था, सामान तो 100 रुपया का था। तो ये जो जितना का ये सामान था उस पर वो 1% का बट्टा दे रहा है। 1% का बट्टा तो 100 का 1% 1 रुपया हो जाएगा, यानी 1 रुपया बट्टा दे देगा तो कितना में बेचेगा 99 रुपया में बेचेगा, यानी उसका एसपी कितना का हो गया 99 का हो गया। ठीक है, तो 100 का सामान था उसको पड़ा कितना को फुटकर विक्रेता को 90 का और वो ग्राहक को कितना में बेच दिया 99 में बेच दिया। तो कितना का प्रॉफिट हुआ 9 रुपया का, कितना में 90 में, और परसेंटेज में देने के लिए 100%। तो 9 से ये 10 बार में और 1 0 से 0 खत्म, कितना हो गया
10% का लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक आदमी ने 20 सेब को 100 रुपया में बेचकर 20% का मुनाफा कमाया, तो उसने 100 रुपया में कितने सेब खरीदे? 100 रुपया में बेचा तो 20% का मुनाफा हुआ, यानी 120% विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि दे रखा है कितना, 100 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है कि उसने 100 रुपया में कितने सेब खरीदे, तो पहले तो क्रय मूल्य निकालना होगा। तो 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 100 बटा 120 गुना 100। तो ये 10 से 1 0 खत्म, यानी 1000 बटा 12। 1000 बटा 12 रुपया क्रय मूल्य हो गया कितना सेब का, 20 सेब का। याद रखिएगा कितना सेब का, 20 सेब का। हमने क्रय मूल्य निकाला है 20 सेब का 1000 बटा 12 रुपया, यानी कह सकते हैं कि 1000 बटा 12 रुपया जो क्रय मूल्य है वो कितना सेब का, 20 का है। तो 1000 रुपया का कितना सेब पड़ेगा, 12 दूना 24, यानी 240। 1 0 से 0 खत्म, तो 100 रुपया के कितने सेब पड़ेंगे, 24 सेब पड़ेंगे। 100 रुपया के कितने सेब पड़ेंगे, 24 सेब पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक व्यक्ति 12 रुपए प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, तो पूरे सौदे का नतीजा क्या रहा? ठीक है, यानी यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ पर विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, तो हमें इस रेट से कोई लेना देना नहीं है, ये समझिए। 20% लाभ का मतलब, 20% का मतलब क्या, 1/5। तो 1/5 लाभ का मतलब कि 5 का चीज कितना का हो गया, 6 का हो गया। 5 का चीज कितना का हो गया, 6 का। और दूसरी बार में उसे 20% की हानि हो रही है, यानी 5 का चीज कितना का हो गया, 4 का हो गया। 5 में 1 की हानि, मतलब 5 का क्या हो गया, 4। ये आपका सीपी है, ये एसपी है। दोनों जगह क्या है, एसपी बराबर है, तो 6 और 4 को बराबर करना पड़ेगा। 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। तो इसको भी 12 बना देते हैं 2 से, और इसको 12 बना देते हैं 3 से, यानी 10 का चीज हो गया ये आपका 12, और ये 15 का चीज हो गया 12। दोनों जगह विक्रय मूल्य बराबर, दोनों को जोड़ दे तो टोटल जो सीपी हो गया वो आपका 25 का, तो टोटल एसपी कितना का, 24 का। यानी 25 का चीज 24 में बिका, क्या हुआ, 1 का हानि। 1 का हानि हुआ कितना में, 25 में, और परसेंटेज में डालने के लिए 100%। तो 25 चौका 100, यानी 4% की क्या हो गई, हानि हो गई। 4% की हानि, ऑप्शन नंबर बी। यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि होगा। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 40 का एसपी बराबर 50 का सीपी। ठीक है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 के क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से एसपी बाई सीपी हो जाएगा कितना, 50/40। 50/40, यानी क्रय मूल्य 40 है तो विक्रय मूल्य 50 है। 10 का लाभ हो गया कितना पर, 40 पर, गुना 100%। ठीक है, तो 1 0 से 0 खत्म, 4 से 25 बार में, तो 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है, तो प्रतिशत लाभ। लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है, तो विक्रय मूल्य अगर आपका 100 है, तो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य हो गया आपका 96। कितना का लाभ हुआ, 4 का, कितना पर, 96 पर, प्रतिशत में डालने के लिए 100%। तो 4 से कटेगा 24 बार में, 100/24, 24 चौक 96, 4, 24 से कम 24, यानी ये 4 पॉइंट समथिंग होगा। एक ही ऑप्शन है 4 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति 396 रुपए प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है। पहले मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है, जबकि दूसरे मशीन पर उसे 10% की हानि होती है। इस पूरे लेन देन में उसने कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो सेम है, यहाँ भी विक्रय मूल्य सेम है। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो 1/10 का लाभ मतलब 10 में 1 का लाभ, तो 10 से 11 हो जाएगा। और दूसरा बार जो है 10 में 1 की हानि होती है, तो 10 से 9 हो गया। विक्रय मूल्य बराबर करना है, 11 और 9 का एलसीएम 99 हो जाएगा, तो इसको 9 से और इसको 11 से। ठीक है, तो टोटल जो आपका ये
हो गया कितना, 90 का चीज 99, और ये 110 का चीज 99। तो इधर हो गया आपका टोटल, ये आपका सीपी है, ये एसपी है, ठीक है। तो टोटल आपका इधर हो गया सीपी कितना 200, और इधर 198, यानी 200 का चीज 198 में बिका, 2 का हानि हुआ कितना पर, 200 पर, परसेंटेज बनाने के लिए 100%। तो 20 से 20 खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी 1% का क्या हुआ, हानि हो गया। ऑप्शन नंबर बी 1% का हानि हो गया। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 का सीपी बराबर 10 का एसपी, तो यहाँ से सीपी बटा एसपी निकल जाएगा 10/15, ठीक है। सीपी बटा एसपी 10/15, यानी क्रय मूल्य 10 है तो विक्रय मूल्य 15 है। करने का मतलब लाभ हुआ कितना का, 5 का, कितना पर, 10 पर, और गुना 100%। 10 से 0 खत्म, कितना का लाभ हो गया, 50% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर डी। एक सामान को 20% हानि पर 15,000 रुपए में बेचा गया, इसका क्रय मूल्य पता करें। 20% की हानि हुआ तो 15,000 में गया, ठीक है। 20% का हानि का मतलब विक्रय मूल्य 80%, और ये दिया हुआ है कितना, 15,000। तो आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करें, इसको 4 से काट देते हैं ना, 20 बार में 20% बराबर 4×3 = 12, और ये 7×6 = 28, और ये 2, और ये 0, ठीक है। 3,750 हो जाएगा ना, 4×3 = 12, 7×6 = 28, 5×20। तो 20% का वैल्यू आ गया 3,750। 5 से गुना कर देते तो 100% हो जाएगा। 5 से इधर भी गुना करेंगे 0, 25 25, 7×5 = 35, 2 37, और 5×3 = 15, और ये 18,750 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो, बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 15 का सीपी बराबर 12 का एसपी, तो सीपी बाई एसपी हो जाएगा 12/15, यानी विक्रय मूल्य 15 है तो क्रय मूल्य 12, 3 का लाभ 12 पर, गुना 100%। 3 से 4 बार में, 4 से 25 बार में 25% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके निर्धारित मूल्य का 64% है, तदनुसार निर्धारित मूल्य पर 12% छूट देने पर उस पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। लागत मूल्य जो है निर्धारित मूल्य का 64% है, तो निर्धारित मूल्य अगर 100 रुपया है तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 64 रुपया, ठीक है। जो निर्धारित मूल्य है उसका 64% है। अब इस पर जो है वो क्या कर रहा है, निर्धारित मूल्य पर 12% की छूट दे रहा है, तो एसपी क्या हो जाएगा, इस पर 12% का छूट देंगे तो 88 रुपया। तो 64 का चीज 88 में बिका, कितना का लाभ हुआ, 24 का। 24 का लाभ हुआ कितना में, 64 में, गुना 100%। तो 8×3 = 24, और 2×2 = 64, 2 से ये 25, तो 25×3 = 75/2%, यानी 37.5%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक मोबाइल फोन को 2400 रुपए में बेचा गया दुकानदार को, जिसमें 25% का लाभ हुआ। यदि 2040 रुपए में बेचा जाता तो कितना का लाभ होता। 2400 में बेचा तो 25% का लाभ का मतलब हो गया विक्रय मूल्य 125%, यानी 2400 रुपया 125% है, तो हमें इतना को परसेंटेज में बदल देना है, ठीक है। यानी 2040 कितना प्रतिशत होगा, तो 125/2400 और गुना में 2040, ठीक है। 2400 अगर 125% है तो 2040 कितना परसेंट होगा, तो एक रुपया कितना होगा, 125/2400, तो 2040 रुपया क्या हो जाएगा, 125/2400 गुना 2040। 10 से 10 खत्म, ठीक है। 4 से कट जाएगा ये 60 बार में, 5×4 = 20, 51 बार में, और ये आपका 5 से 12 बार में, 12×5 = 60, और ये 25×5 = 125। तो 25 एकम 25, 2 25×5 = 125, और 2 127/12। वैसे 3 से भी कट जाता है ये ना, 3 से ये चलो छोटा, 12 एकम 12, नहीं लगा 0, 12×6 = 72, 3, 12×2 = 24,
6 12 25 60, यानी जो 2040 रुपया है वो कितना के बराबर है, 106.25% के बराबर है। तो अगर विक्रय मूल्य 106.25% है, मतलब लाभ कितना है, लाभ आपका 6.25% है, क्योंकि इसमें 100% तो आपका क्रय मूल्य है, 100% क्या है, क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य अगर 106.25% है, मतलब लाभ कितना का है, 6.25% का है। ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति किसी सामान को 720 रुपए में बेचता है जिसमें उसे 10% की हानि होती है। यदि वह 5% का लाभ लेकर बेचे तो वह सामान कितने रुपए में बिकेगा। 10% हानि पर बेचता है तो 720 रुपए में बेचता है, यानी 90% जो है आपका 720 रुपए है। आपको 5% का लाभ कमाना है, यानी 105 का वैल्यू चाहिए। तो 90 से तो ये पूरा पूरा कर जाएगा 8 बार में, यानी 1% 8 रुपया है, तो 105% कितना होगा, तो 8 गुना 105 840, 840 रुपए में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। एक निर्माता ने एक कलम थोक दुकानदार को 18% लाभ पर दिया। थोक दुकानदार विक्रेता ने उसे एक खुदरा व्यापारी को 20% लाभ पर बेचा और खुदरा व्यापारी ने उसी कलम को ग्राहक को 25% लाभ पर बेचा। यदि ग्राहक को 35 रुपए 40 पैसे यानी 35.40 चुकाने पड़े तो निर्माता की लागत कितनी थी। मान लीजिए निर्माता की लागत x थी, ठीक है, पहले 18% लाभ पर बिका तो इसका 118/100, फिर इसने बेच दिया 20% लाभ पर तो 120/100, फिर इसने बेच दिया अगला को 25% लाभ पर तो 125/100। ये पहुंच गया किसके पास, अब ग्राहक के पास, और ग्राहक के पास कितना में पहुंचा, 35.4 रुपए में। तो 25 चौका 25, सॉरी 25 पचे 25 चौका 20 छक्का 20 पचे, और इधर से काट दीजिए इसको 5 से ये 20 बार में, ठीक है, 10 से ये 3 बार में, 2 से 10 बार में, और 2 से ये 3 बार में। इस 10 से इस दशमलव को हटा दीजिए, 4 से ये कटेगा क्या, 4 दूना नहीं, 2 से काट देते 2 से, और ये 59 बार में। 59 से आपका ये कट जाएगा कितना बार में, 9 छक 54 6 पचे 30, 6 बार में, ठीक है, और 3 से ये कट गया 2 बार में। कितना कटम कुटुम होगा, था 5 दूना 10, यानी x बराबर हो गया कितना, 20 रुपए। 20 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। यदि कोई विक्रेता एक वस्तु पर उसे के क्रय मूल्य पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और कुछ छूट देने के बाद 8% शुद्ध लाभ प्राप्त करता है, तो उसने वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी। 100 रुपया का वस्तु था, 20% अधिक अंकित किया तो एमपी हो गया आपका कितना, 120, और 8% का लाभ कमा रहा है तो एसपी अगर 100 है, सॉरी सीपी अगर 100 है तो लाभ 8% पर एसपी कितना हो जाएगा, 108, यानी 120 पर कितना का छूट देकर बेचा है, 12 रुपया। 12 रुपया का छूट दिया कितना पर, 120 पर, परसेंटेज मिलने के लिए 100%। 10 से 10 खत्म, 12 से 12 खत्म, कितना हो गया, 10%। 10% का छूट दिया, ऑप्शन नंबर सी। एक आदमी 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और इसे 15% की हानि पर बेचता है। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। 14% 1400 का 15% हानि मतलब 85% पर बेचेगा। 0 से 0 खत्म, 14 पचे 70, 7 14 8 112 और 7 119, 1190 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। 15% छूट देने के बाद 2 पेन का एक पैकेट 340 रुपए में खरीदा गया था। प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 15% छूट देने के बाद मतलब 85% है ना, 85% का जो वैल्यू है वो आपका कितना है, 340 रुपए है, और ये 2 पेन का है, याद रखिएगा। तो 340 रुपए 17 से 5 बार में, 5 से 17 बच्चे 17 दूना 34, 20 बार में कट जाएगा, यानी 5 का वैल्यू आपका 20 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 का वैल्यू हो जाएगा 400। 5 का वैल्यू 20, 20 से गुना कर देंगे तो 100 का वैल्यू 400। 400 2 पेन का है तो एक पेन का कितना हो जाएगा, एक पेन का 100 रुपया, सॉरी 200 रुपया ना, एक पेन का
200 रुपया क्रय मूल्य है। ऑप्शन नंबर ए। वैसे यहाँ क्रय मूल्य नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था अंकित मूल्य, क्योंकि छूट हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो पूछ रहा है, चूंकि क्रय मूल्य तो वो 340 का खरीदा है, तो सीधा सा 2 पेन का अगर 340 है तो एक पेन का 170 रुपया हो जाएगा। ठीक है, दो पेन का एक पैकेट है, 2 पेन का एक पैकेट मतलब एक पैकेट में 2 पेन है, तो 340 में खरीदा ही उसको 15% छूट के बाद, तो खरीदा तो एक पेन का सीपी कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है, ये क्रय मूल्य की जगह है जो है वो क्या होना चाहिए, अंकित मूल्य होना चाहिए। प्रत्येक पेन का वो अंकित मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, यदि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है तो पुस्तक की बिक्री पर लाभ प्रतिशत कितना का होगा। देखिए, जो क्रय मूल्य है वो उसके विक्रय मूल्य का 92%, यानी 100 रुपया अगर उसका विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना है, 92 रुपया। तो लाभ हो गया कितना का, 8 में, कितना में, 92 में गुना 100%। तो ये आपका 23 दिया, 23 चौका, और ये 2 से 4 बार में, यानी 200/23। 23 से कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में जाएगा, 8 3 23 से ये 8 बार में जाएगा, 8 3 24 और 8 दूना 16, 2 18 184, 16 बचा, तो 23 बचे तो नहीं होगा, 23 छक्का 138 होता है, तो ये 6 बार में, यानी 8.6 समथिंग होगा। ऑप्शन नंबर ए ही है, ऑप्शन नंबर डी। 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य 153 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। तो प्रत्येक वस्तु की बिक्री से प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, 85 का एमपी बराबर है 153 का सीपी। यहाँ से एमपी रेशियो सीपी आ गया 153/85। ये देखिए 17 से कट जाएगा, 17 पचे 85, 17 नाम 153, यानी 9/5। और फिर से कह रहा है कि आपका 104 का एसपी, 104 का एसपी बराबर है 65 का एमपी, 65 का एमपी। तो यहाँ से एसपी बाई एमपी आ जाएगा कितना, 65/104, 13 पचे 13 अट्ठे, यानी 5/8। तो देखिए यहाँ पे एमपी कितना है, 9 है, और यहाँ पर एमपी कितना है, 8 है। इसको बराबर करना है, 9 और 8 को बराबर करना है। ठीक है, तो 9 8 को बराबर करने के लिए इसको 72 बनाना पड़ेगा, तो 8 से ऊपर भी और 8 से नीचे भी, और यहाँ 9 से ऊपर भी 9 से नीचे भी। ये आपके पास आ गया 72/40, और ये आपके पास आ गया 45/72। दोनों जगह एमपी बराबर हो गया, यहाँ एमपी कितना 72, यहाँ भी एमपी 72। सीपी कितना हो गया, सीपी आपका 40 हो गया, एसपी आपका 45 हो गया, और एमपी आपका 72 हो गया, है ना। ये सब कुछ हमें पता चल गया। अब हमसे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ या हानि, तो 40 का चीज 45 में बिक रहा है तो 5 का लाभ होगा, कितना में, 40 में गुना 100%। तो ये आपका 10 से 10 खत्म, और ये आपका 2 से 5 बार में, यानी 25/2, यानी 12.5% का क्या हो गया, लाभ हो गया, 12.5% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो एक तरीका तो ये भी है। दूसरा आप ये समझ सकते हो, ये जो रेशियो है वो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। रेशियो जो है वो डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसमें उल्टा हो जाता है, जिसका कहते हैं, यानी 50 का अंकित और 153 का क्रय मूल्य, तो जो आपका क्रय मूल्य और एमपी का रेशियो हो जाएगा 153 रेशियो 85। ठीक है, और दूसरा केस में फिर क्या कह रहा है, 140 का विक्रय मूल्य 65 वस्तु का अंकित मूल्य, तो अंकित हो गया आपका कितना, 65 वस्तुओं का अंकित मूल्य, तो 104 हो जाएगा अंकित, और एसपी हो जाएगा आपका कितना, 65। ठीक है, तो यहाँ से ये 17 से 5 बार में, सॉरी 17 से 9 बार में, और ये 17 से 5 बार में, ये 17 से, गड़बड़ हो गया, 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य है नया, तो उल्टा 85 का अंकित, तो अंकित मूल्य 85 वस्तुओं का हो जाएगा
वो 153 के क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य 153 और ये 85, और 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 104 और 65 वस्तुओं का अंकित मूल्य, 65 वस्तुओं का अंकित मूल्य, तो 65 अंकित जो है वो एसपी हो जाएगा, उल्टा होता है, और 104 जो विक्रय मूल्य है वो एमपी हो जाएगा। ये 17 पचे 85, 17 नाम 153, और ये 13 अट्ठे और 13 पचे, तो यहाँ पे दोनों को बराबर कर देते 8 और 9 से गुणा करके, तो डायरेक्ट भी आप ये निकाल सकते हो। अनिल बीना को 20% के लाभ पर एक कार बेचता है। बीना इसे करण को 25% के लाभ पर बेच देती है। यदि करण इसके लिए 2,25,000 रुपए का भुगतान करता है तो अनिल के लिए कार का क्रय मूल्य, अनिल का मान लीजिए एक्स था, 20% लाभ पर तो 120/100, फिर करण को 25% लाभ पर बेचा तो 125/100, और ये हो गया आपका 2,25,000। ठीक है, तो 6, 5, 5, 4 और 3 से कर दो इसको 2 बार में, और 3 से ये कर दो 75, यानी 75,000 हो जाएगा। 5 से 5 खत्म हो गया, यानी x बराबर 75,000 गुना 2 कितना हो जाएगा, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर बी। ये पॉइंट नहीं है, यहाँ कॉमा होना चाहिए। राम मोहन को एक सूटकेस 20% लाभ पर बेचता है। मोहन इसे श्याम को 40% लाभ पर बेचता है। यदि श्याम इसके लिए 1430 रुपए का भुगतान करता है तो राम इसे खरीदता है। मान लीजिए राम ने इसे 100 रुपए में खरीदा, एक 20% का लाभ मतलब 120/100, 40% का लाभ मतलब 140/100, और ये हो गया 1430। 7 से 5 बार में, 6 से 5 बार में, 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, 2 से सिर्फ कटेगा, 715 बार में, यानी x बराबर हो गया 715 गुना 25/21, यानी ये पूरा पूरा नहीं कटेगा तो दशमलव में आएगा। दशमलव में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप गुना कर लो, 25 पचे 125, 12 25 और 12 37, 7 3 25 सते 175 और 3 178/21। ठीक है, तो 21 अट्ठे 168, 10 7 21, 21 पचे 105, 2 21 एकम 21, 4 21 दूना 2 बचा ना, तो 21 एकम 21, और ये 851 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक वस्तु को 5,280 रुपए में बेचने पर गीता को 12% की हानि होती है। 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 12% का हानि मतलब 88% का वैल्यू 5280, तो आपको 112% का निकाल, 11 से काट देते हैं, 11 अट्ठे 11 चक 44, 11 अट्ठे 88, यानी 8 का वैल्यू 8% का वैल्यू आ गया, या 1% का भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 60 बार में कट जाएगा, है ना, 8 से ये 8 छक 48, यानी 1% का वैल्यू 60 है, तो आपसे 112%, 12% लाभ का मतलब क्या है, 112% का वैल्यू पूछा है, तो 160, 60 गुना 112, 0 6 दूना 12, 6 1 7, और ये 6, 6,720, ऑप्शन नंबर बी। एक वस्तु को 33,000 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 10% का लाभ मतलब 110 का वैल्यू 33,000 है, 10 से 0 खत्म, 11 से 3 बार में, यानी 3,000 बार में, तो 1% का वैल्यू हो गया आपके पास 300। 20% का लाभ चाहिए, यानी 120% का वैल्यू 12×36, ठीक है, 12×36,000, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 गेंदों को 450 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य, तो 15 का सीपी, 15 का एसपी बराबर 15 का सीपी, और हानि हो रही है तो माइनस किसके बराबर, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, तो 5 का सीपी हो जाएगा,
यानी 15 का एसपी बराबर 10 का सीपी, तो 15 एसपी बाई सीपी आपके पास आ गया 10/15। 10/15 या काट दीजिए तो 2 और ये 3, यानी एसपी 2 है तो सीपी 3 है। अब चूंकि आपको एक गेंद का पूछा है तो 15 गेंद का 450 रुपया अगर विक्रय मूल्य है, 15 गेंद का 450 रुपया विक्रय मूल्य है, 15 गेंद का 450 रुपये, तो एक गेंद का विक्रय मूल्य कितना होगा? 30 रुपये, ये विक्रय मूल्य है, ध्यान रखिएगा। और विक्रय मूल्य कितना यूनिट है? 2 यूनिट, तो 2 यूनिट आपके पास 30 रुपया आ रहा है एक गेंद का, ये एक गेंद का निकला है 30 रुपया, ठीक है ना। तो 2 यूनिट अगर 30 रुपए है तो एक यूनिट 15 रुपए, क्रय मूल्य कितना यूनिट है? 3 यूनिट, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा? 45 रुपए। तो एक गेंद का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 45 रुपए। बात आई कि नहीं समझ? यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक गेंद का क्रय मूल्य निकाले, 15 का सॉरी एक गेंद का विक्रय मूल्य निकाले हैं। 15 गेंद को कर है ना 450 में बेचे, तो एक गेंद का कितना हो जाएगा? 30 रुपया, यानी प्रत्येक गेंद को 30 रुपया में बेच रहे हैं। और यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से पता चला कि एसपी और सीपी का जो रेशियो है, एसपी और सीपी का जो रेशियो है वो 2:3 है। यानी सीपी एसपी अगर 2 है तो सीपी कितना है? 3 है। विक्रय मूल्य अगर 2 है तो क्रय मूल्य 3 है। आपको विक्रय मूल्य 30 रुपया है, मतलब ये 2 का वैल्यू है, तो 2 का वैल्यू है तो हमें 3 का वैल्यू चाहिए, तो 3 का वैल्यू 45 रुपये। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,752 रुपए में बेचा जाता है। विक्रेता को एक वस्तु की बिक्री पर 32% का लाभ और दूसरे पर 28% की हानि होती है, तो समग्र रूप से लाभ या हानि का प्रतिशत देखिए। अब यहाँ पे थोड़ा डेटा जो है हार्ड दे दिया। 32% का मतलब हो जाएगा कितना? 32/100 यानी 8/25। तो 25 पर 8 का लाभ हुआ तो 25 से 33 हो जाएगा। और 28% का मतलब हो जाएगा कितना? 7/25, यानी 25 में 7 का लाभ हानि हुआ है ना, हानि हुआ है तो ये 18 हो जाएगा। ये आपका सीपी है, ये एसपी है, दोनों जगह एसपी बराबर करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 18 और 66। तो इसमें से तो 3 कॉमन है, तो 11 गुना 3 और गुना में 6, 66 गुना 3 198। तो 6 से इसको कर देते हैं और 6 से इसको किए तो इसको करना पड़ेगा कितना से? 11 से। तो ये आपका 150 हो जाएगा। 6 18 और 6 18 1 98, और ये 25 गुना 11 275, और ये भी 198 हो जाएगा। यानी 5 7 5 12 3 1 4, 425 का चीज गया कितना में? 400 396 में, 396, ठीक है। 2 उसमें कम 2 उसमें कम, 400 हो जाता तो 4 कम 396, यानी 425 का चीज कितना में जा रहा है? 396 में। तो 4 और ये 25, 29 का हानि हुआ 425 में गुना 100%। 25 चौका 100, 25 एकम 25, और इधर कितना बच जाएगा? 17, 25 सत्ते, तो 29 चौका 116। 30 अगर रहता तो 120 होता, 4 गणना घटा देते, 116/17, तो ये 17 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 14, यानी 6.8, 6.8 के प्रतिशत क्या हो जाएगा? यहाँ पे हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। राहुल ने 375 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे, उसमें से प्रत्येक खिलौने को 33 रुपए में बेचा, उसका लाभ प्रतिशत। तो देखिए 335 रुपए में 375 रुपए में एक दर्जन खरीदा है ना, एक दर्जन, यानी 12 का मूल्य 375 रुपया है, तो प्रत्येक का ही हम निकाल लेते हैं। एक का मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ से एक का निकाले, या 33 में है तो 12 का यहाँ से निकाले, बातें की होगा, ठीक है। 33 से ही कर लेते हैं कि प्रत्येक का 33 है तो 12 का कितना हो जाएगा? 12 दूना 12 3 36, और 12 3 36 और 3 39, यानी 12 खरीदा 375 का और बेचा कितना? 396 का। तो कितना का लाभ हुआ? 1 और ये 2, 21 रुपया का लाभ हो गया। कितना में? आपका 21 रुपया का लाभ 375 में गुना 100%। तो 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 बचे, 5 से ये कट जाएगा 7, 7 चौका 28/5, यानी 5.6% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर। सुमेर ने 800 रुपये प्रति कुर्सी के
मूल्य पर 6 कुर्सियां और 1200 रुपए में एक मेज खरीदा। उसने सभी कुर्सी और मेज को 7200 रुपए में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत 800 रुपये प्रति कुर्सी से 6 कुर्सियों का हो गया कितना 4800 रुपया और एक मेज का 1200 रुपया। तो टोटल क्रय मूल्य उसके पास आ गया कितना 6000 रुपया उसका क्रय मूल्य आ गया और बेच दिया सबको कितना 7200 में, यानी 1200 का फायदा हो गया कितना में 6000 में गुना 100%। 12×25 = 60, 20 से 20 खत्म और 12×25 = 60, 5 से ये 20 बार में, यानी 20% का उसको लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर डी। तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में 57 प्रश्न थे। ये सारा जो है कंप्लीट हो गया। तो आशा कर रहे हैं कि आपको जो है वीडियो पसंद आ रहा हो। तो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के भी शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जो है आप चैनल से जुड़े रहें। तो आपको जो है निश्चित है कि एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट जो है चैनल पे आपको मिलते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका ये रेशियो होगा या CISI जो भी होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।